मेरे गली का रहने वाला उनको भी पता है। मैं 5 मिनट पहले लूँगी अपने बारे में बताना। और आज सच में मैं आपको गवाही देना चाहती हूँ। आज से 15 साल पहले मैं बहुत लड़ाकी थी, बहुत चुगलखोर थी, गाली भी देती थी। और आपको पता है पंजाब में बिहारी लोग को क्या बोलते हैं? पंजाब में चाहे वो पंडित भी हो गए तो भी वो बिहारी जो लफ्ज है मैं बरतना नहीं चाहती, लेकिन पूरी दुनिया जानते हैं कि यह स्टेट में बिहारी और यूपी को क्या कहते हैं। हालेलुया। तो मैं आज मेरा मैसेज है ऑनलाइन के द्वारा कि ये सब सुने, वो कलीसिया भी सुने, वो स्टेट भी सुने, वो जगह भी सुने। कोने कोने मैसेज मैं देना चाहती हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। मैं बिहार की रहने वाली, मेरा नाम पास्टर बेबी देवी है। पहले मैं बेबी देवी थी। और मैं मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, जब मैं यीशु मसीह में आया मैं बहुत मतलब कि जो संसार में सब लोग करते हैं, बहन भाई से जलना और रिश्तेदार से सड़ना, अगर उसने अच्छा नहीं दिया ये वो आप जानते हैं। मैं शॉर्ट में जाऊंगी। तो परमेश्वर कहता है कि जो मुझे प्रेम करेंगे, जो मुझे, तो वो अपने आप को खत्म करेंगे। बोलो हालेलुया। वो संसार से खत्म हो जाएंगे। अब बोलेंगे कि खत्म हो जाएंगे तो हम फिर क्या इसको दिखेंगे? मुझे खत्म होना अपने आप को हम दिखे यीशु मसीह में। यह याद रखना कलीसिया कि यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे जो होंगे ना वो अपने आप को दे देंगे, मर जाएंगे। तो वही आज हमने किए हैं। और हमारे पड़ोस यहाँ का जो 5 वार्ड के रहने वाले वो भी जानते हैं। हम बहुत पिछले दिनों से मैं पिछले मतलब सालों से बड़ी मेरे पे थोड़ा सा मन मुटाव हुआ कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ढोल बजाती हूँ, ये वो फलाना ढिमका। पर मैं ये बताना चाहती हूँ, प्रभु ने कहा कि माफ़ कर। मैंने माफ़ किया। मुझे ठेस लगती थी, मैं रोती थी बंद कमरों में कि प्रभु जी मैं कौन सी ऐसी गलती करती हूँ? मेरा तो तेरा गीत भजन गाना, तो ढोलकी बजाना, साज बजाना, तेरी महिमा करती हूँ। वो नहीं तुझे जानते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पर उसको कान में बजते थे तो उन्हें भी तू शांत कर। तो प्रभु ने कहा कि पहले तू अपने आप को शांत कर ले। मैं अच्छा, तो मैं अपने आप को दे दिया। और मुझे गाली गलौज, यहाँ तक कि मेरे दरवाजे पर भी गालियाँ पूरी, जो पंजाबी में एक गाल बहुत गंदी मशहूर है, वो भी मुझे मिला है। और मेरे भाई बहन पड़ोस में जो लोग और हैं सुनने वाले, कहना बेबी तू नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती है, ये गाली कैसे सुन रहे हैं, ये बर्दाश्त कैसे करने देते हैं? यही है गवाही कि बर्दाश्त यीशु मसीह ने मुझे करना सिखाया। हालेलुया। बर्दाश्त कैसे करना? एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दे, चुप हो जा। एक उदाहरण देती हूँ, दीवार, अभी ये पीछे दीवार है, आप इसमें सिर मारो, दौड़ के आगे एकदम फटाक मारो, वो कंध को कुछ नहीं परवाह होती। अगर परवाह होगा तो आपको आपका टिंडे निकल आएंगे, फोड़े निकल आएंगे। तो ऐसा यीशु मसीह कहता है बनो। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलने आया है, जो जात है जो बात है वही रहोगे। यीशु कहता है मैं अपने आप को दे दिया ताकि तुम जीवन को जियो। मैं मरा, तुम लोग जियोगे। आज यीशु की महिमा हो रही है। कहता है कोई बड़ी क्रूस पे टंग गया, वो हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए टंगा गया। वो चाहता के कर नहीं सकता, वो कायनात उसके हाथ में है। वो अगर एक इशारा देते ना, परमेश्वर का पलटन आकर के सब कुछ तहस नहस करता, लेकिन नहीं, परमेश्वर हम और आपसे प्रेम किया। वो कहता है पिता ने क्या कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं आनंद जीवन पाएगा। हालेलुया। तालियां कलीसिया। जगत से प्यार किया है। मेरी गवाही यही है कि मेरे सिर पर ताज एक ही है, यीशु मसीह का, मेरा कोई नहीं है। तो मेरे पास्टर जो अजीज मेरे हैं ना, कहता कि ऐसा ना बोलो सिस्टर, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है और आप वो तो कोई नहीं है। तो मैं कभी कहता मैं कहती नहीं, यीशु मसीह भी दुनिया में आया था ना, वो भी 12 चेले को ढूंढा, वो अकेला मैं नहीं सेवा कर सकता, क्योंकि वो जानता है वो परमेश्वर था। फिर भी वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन उनको भी जरूरत पड़ा था चेलों का, क्योंकि मैं चेले नहीं बनाऊंगा तो आज हमारे पास वो वचन नहीं आता। वो जात नहीं, धर्म नहीं, वो हृदय और मन को बदलने आया है। पहले मैं गाली देती थी, पहले मैं अगर कोई कहता है मेरे बेटे
बच्चा भैये मेरे मुंडे को कान पकड़ के पंजाबी लोग इसी मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेंगे, जब छोटा था कान पकड़ के कर देते थे, लेकिन मैं उस टाइम जाके उसको सिर से लेके पाँव तक उधेड़ देती थी, गवाही दे रही हूँ। लेकिन आज वही है, मुझे गाली देते हैं, मुझे उठा पुट्ठा सीधा सब बोलते हैं, पर मैं सुनकर हंसती हूँ। मेरी कलीसिया सब जानते हैं कि हंसती हैं, सच्चे हैं, तालियां बजा दे, हम सब सुनते हैं। ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर हृदय को बदलता है, मालूम है। प्रभु हम प्रेम करने के लिए सबको बुलाए, और मैं अपनी गवाही ये देती हूँ, और मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि कलीसिया किसी पे आस न करे। कलीसिया किसी पे, मैं कहती कोई उपदेश से हो जाए, टाटा अंबानी वो बगड़ा बगड़ा, परमेश्वर का कहता बड़े दास होते हैं, आदर के जो योग है वो योग रहेगा, जो योग नहीं है नाव का भी योग बनता रहता है। हम उसकी बात नहीं करते, बहुत कोट पैंट में आ जाते हैं। हमें देखकर अभी पास्टर जी ने मुझे पहचाना नहीं, शौक लग गया, कहना मैं किया कि पास्टर जी हम चलो चाय पीने के लिए, शौक लग गया, कहता आप पास्टर हैं, ओ जय मसीह की। सही बात है कि पास्टर जी, मैं क्या यही होता है, उसको शौक लगा दो। तुम क्या हो वो फड़गोल दुनिया को नहीं पता लगना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए। वो कहता है कि मैं रूढ़ियां तो पतवंता को बिठाने वाला मैं यहाँ। आज से मेरा मुंडा छोटा 17 साल का है, मैं झाड़ू पोछा लगाती थी घरों में, पांडे पोछे, और वाल्मीकि बिरादरी से इस मोरिंडा में जब मैं पैर रखी है, पूरा प्रेम है, पूरा प्रेम है, पूरा पलटन मुझे जानते हैं, और कोई जाने न जाने, मुझे उससे बहुत प्रेम है, उन जाति से भी प्रेम है, क्योंकि मुझे वो बहुत प्रेम दिया। हालेलुया। और मैं जब कुछ काम करते हुए, आज यीशु मसीह को जब मैंने किसी के जरिए पता लगा, थोड़ी मैंने प्रॉब्लम थी हमें, तो उसके द्वारा, तो मैं अपना गवाही यही देना चाहती हूँ कि यीशु मसीह चुनने वाला है। मैं अपने आप से नहीं आई हूँ, इतनी मेरी औकात नहीं है जो मैं यहाँ करके परमेश्वर की महिमा और गवाही दूँ। कहता तू चिंता ना कर, चिंता करने वाला मैं हूँ, मत कर चिंता। मैंने, परमेश्वर ने मुझे वो आग, वो बात, वो दिया। आज मुझे परमेश्वर ने 3 गांव दिया जहाँ मैं कलीसिया में प्रचार करती हूँ और इंडिपेंडेंट प्रचार करती हूँ। मेरे पास किसी का साथ नहीं है, कोई मुझे नहीं जानते, पास्टर भी नहीं जानते, इस बात के लिए ताली बजा दो। पास्टर भी नहीं जानते मुझे कि बेबी भी कोई प्रचार करती है, क्योंकि मुझे परमिशन ऊपर वाले ने दे दिया है। जब उसने परमिशन दे दिया तो मुझे पास्टर जाने ना जाने कोई मायने नहीं थी, मुझे माने कि मैं प्रभु को जानती हूँ और उसको सुसमाचार में गली गली सुनाती हूँ। इसलिए मैं यही बात बताना चाहती हूँ, कलीसिया अस ऊपर ध्यान दे। और आप कहते हो ना कि आदर आदर मिलेगा, टाइम पर वो सब देता है पास्टर जी। छूट बूट दिखा के दिखावा में तो सब उठते हैं, निकलना है तो आपको धक्का खाए कह रही ये पास्टर है, फिर देखो कितनी आनंद आती है, कितनी आनंद आती है। कहता है हाय उस पर, यीशु बोल रहा है हाय उस पर जो किसी पर युक्ति लगाता है, मतलब आस करता है। हाय है, हम नहीं करते। इन वचन को मैं सबसे पहले फॉलो करती हूँ परमेश्वर की, मुझे किसी पर आस नहीं है। हाँ, अगर मुझे आदर चाहिए तो पहले हमें अपने आप को आदर को देना चाहिए। हम यही बताना चाहेंगे, और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है और अब मुझे विश्वास है, पूरी यकीन है कि हो सकता है कि ये फेसबुक के माध्यम के द्वारा मुझे सब दुनिया भी जानेंगे, पर तो मैं खुश नहीं होंगी कि दुनिया जाने, मुझे यीशु जाने, इसमें मैं खुश हूँ। हालेलुया। क्योंकि दिखावा सब करते हैं, बढ़ावा सब करते हैं, प्रेम सब करते हैं। यीशु मसीह कहता है प्रेम का स्वाद तब आएगा जब दूसरे के जम्मे नु तू प्यार कर, दूसरे ने बेटी नु अपना बेटी समझ, दूसरे को प्यार कर, तब ये प्यार करना मसीहा सिखाता है। आज मैंने वही काम कर रही हूँ। मैंने अपना सारा टाइम मैं प्रभु के बच्चे के लिए देती हूँ। मेरे अभी बताना चाहूँगी कि मेरा पूरे फैमिली है, मैं मेरी फैमिली में मेरी बनती नहीं है। ये नहीं कि मैं उससे लड़ती हूँ, वो कहते फ़ोन ही नहीं करते, मुझे फ़ोन करने से भी डरते हैं। ऐसा प्रेम मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मैं फैमिली से प्यार कम करती हूँ और यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर वहाँ पे एक वचन और दिया, कहता है कि तू फैमिली से अगर दूर हो जाएगी, तू चुनी गई है तो उसको कौन बताएगा, तो तुझे रखना है। मैं कहा अच्छा प्रभु, तो तेरे वास्ते यानी कि झुकना मुझे पाया। फिर मैंने बीच में नाराजगी हो गई थी मैं अपने भाई भाभी से,
मेरे प्रभु कहता है कि तू जा और मेरा बात मैं तुझे देता हूँ उसको बता। मैं कहा अच्छा प्रभु, मैं कहा मेरे अपने तो मुझे टीचर गिनते हैं। कहते ये मुसलमान बन गई है। हिंदुओं की यही भाषा है, यीशु मसीह को मुसलमान बोलते हैं। हमारी भी हम भी हिंदू से ही हैं। तो मैं क्या कोई यहाँ पे हिंदू वही बात है कि जात पात, वो कहता है जाओ सब जाति में मेरा सुसमाचार सुनाओ। जो तेरा मेरा वचन सुनेगा वो जीवन पाएगा। ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। मैं परमेश्वर की बंदी हूँ, उसकी बेटी हूँ और एक इंसान हूँ। और आप सभी वही हैं, बस समझने की अपनी अपनी सोच है। हालेलुया। क्योंकि ये जात धर्म ही तो पूरा फंडा खत्म पृथ्वी में किया है। तो वो जात को पता है कि छेड़ना ही नहीं है। अपने आप को छेड़ो कि तू क्या है। अपने आप को आईना में सामने देख कि मैं किससे कैसे प्रेम करूं। बस मैं आप सबसे और कलीसिया से यही कहना चाहती हूँ, किसी पे भरोसा नहीं, परमेश्वर से प्रेम करना है। मैं देखो झाड़ू पोछा एक मंजिल में मैं रहती थी, एक मंजिल था, आज परमेश्वर ने तीसरी मंजिल बना दिया है। अगर ईमान सच्चा है, वफादार हो, ईमानदार हो, देना जानते हो, लेना मत सीखो। पहले पास्टर जी ने जो हमारे गीत गाए आपको लोगों को आनंद दिया, कहता है कि लेने से उत्तम है देना, देना सीखो। कहता है जो पृथ्वी पे धन इकट्ठा करता है तो वो क्या करता है, वहां क्या मौत में इकट्ठा करता है। क्यों कहता है तेरे पृथ्वी पे सारे धन इकट्ठे हुए कहाँ क्या हो जाएगी, काई तो कीड़ा लग जाएगा। खाने वाला भी नहीं कोई रहता है। बड़े बड़े उपदेश है, लेकिन कहता वो अगर तेरे पास है, परमेश्वर एक है, तेरे पास दो है तो एक दे दे, ये इसका मतलब है दशमन। वो कहते तेरे पास ज्यादा है तो दान कर। कहाँ करते हैं कोई, पैसे वाले और पैसे चाहिए, गरीब और गरीब हो जाए, कोई नहीं देता। यीशु मसीह तभी आया पापियों से प्रेम करने, वो गंदे से प्रेम करने आया, वो भेदभाव नहीं करता है। एक स्त्री थी, अभी मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, बुद्धि को आपको खोल दे रही है, सोचना आपका काम है, लेकिन आपका बहुत बहुत मैं इज्जत करती हूँ और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सब मेरे सुनने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए हमारे बुलाए थे आइए। आपका मैं एक बार तालियां बजा दें और वेलकम कर दें आप सभी के लिए, क्योंकि ये बनता है। आप सुनने आए तो आप लोगों को हमें आदर देना है। तो परमेश्वर कहता है कि ना कि जात धर्म नहीं बनाया है ना, प्रेम करना सिखाया। यीशु मसीह जब भीड़ में जा रहे थे एक शहर से, एक स्त्री थी, वो 12 साल की बीमारी औरत थी और स्त्री की जो प्रॉब्लम होती है उससे बहुत बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत धनवान थी और कंगाल बन गई इलाज करते करते, पर उसकी प्रॉब्लम नहीं किसी ने ठीक किया, किसी ने नहीं ठीक किया। उसको पता लगा यीशु रोगियों को सब कुछ नजात दिलाता है। पहले जमाने में, बहुत 2000 साल पहले की बातें कर रही हूँ, जब यीशु मसीह आया उस टाइम की बात है। वो स्त्री आई और अपना लोई लेकर पूरी तरह सिर से लेके पांव तक कंबल में झांप ली, ढक ली, ताकि मुझे ये ना देखे कि मैं बंदों के बीच में जाना, वहाँ पे इजाजत नहीं होती थी। और ये ठहरी बीमार वहाँ गई और उसने विश्वास किया, ये विश्वास किया कि मैं जाऊंगी तो मैं उसकी पल्ला छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो उसने क्या किया, चुपके से गया, भीड़ बहुत थी, बहुत ज्यादा, एक दूसरे में धक्काशाही भी हो रहे थे, और उसने पल्ला पकड़ा। उसी टाइम वो उसकी प्रॉब्लम एकदम कंट्रोल में आ गई। वो अपने आप, क्योंकि उसको झटका लगा, करंट का झटका लगा और यीशु का सामर्थ निकला उस लेडी में और वो उसी टाइम सही हो गई और उस वहां से खिसक ली, खिसक के साइड ले ली। हालेलुया। वहां से निकल कर साइड ले ली। उतने में परमेश्वर तो प्रभु है, वो यीशु है, उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ठीक किया। लेकिन सोचो यीशु पता क्यों वहां पे रोला पाया, ठीक हो गई थी। एक स्त्री थी, स्त्री वाली प्रॉब्लम थी, बंदों के बीच में बोलना शर्म की बात है, लेकिन ये तो पुत्र होकर